प्रिय भक्तों, यह एक रहस्य है जो आज भी जीवित है। यह रहस्य भारत के ऐसे स्थान से है जहां पत्थर को भी मासिक धर्म आता है और नदी का पानी भी लाल हो जाता है, जहां साधक आज भी सिद्धि की तलाश में बैठते हैं, जहां तंत्र केवल शब्द नहीं है बल्कि अनुभव है। ये स्थान है असम का नीलांचल पर्वत और यह कथा है माँ कामाख्या की। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक मंदिर में जा रहे हैं, चारों तरफ भीड़ है, शंख की ध्वनि है, दीपक जल रहे हैं, पर जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, आपको एक चीज चौंकाती है। वहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, फिर भी लोग रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, जैसे उन्हें सच में माँ सामने दिखाई दे रही हो। सवाल उठता है कि जब मूर्ति ही नहीं है तो लोग किसके आगे झुक रहे हैं? यही है कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, यहाँ देवी का अंग माना जाता है। यहाँ योनि पीठ है, एक पवित्र शिलाखंड जो हमेशा एक प्राकृतिक जलधारा से भीगा रहता है। और भक्तों, असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। साल में एक बार ठीक एक निश्चित समय पर वही जलधारा लाल हो जाती है पूरे 3 दिनों के लिए, फिर चौथे दिन सब सामान्य हो जाता है। ये संयोग नहीं लगता, ये साधारण घटना नहीं लगती। यही वो 3 दिन है जिन्हें अम्बुवाची कहा जाता है। अब सोचिए, एक ही समय पर हर साल ऐसा क्यों होता है? 3 दिन ही क्यों? 4 दिन क्यों नहीं? 2 दिन क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जल लाल क्यों होता है? क्या ये प्रकृति का नियम है या ये माँ की लीला है? यही प्रश्न हजारों साल से लोगों को खींचकर इस पहाड़ तक ले आता है। साधारण भक्त भी, विद्वान भी, तांत्रिक भी और वो लोग भी जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। कामाख्या केवल मंदिर नहीं है, यह शक्ति का केंद्र माना जाता है, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी का धाम। इसलिए यहाँ केवल आरती और भजन नहीं होते, यहाँ साधना भी होती है। गुप्त साधना, कठोर साधना, ऐसी साधना जिसका वर्णन हर कोई खुले में नहीं करता। नीलांचल पर्वत की हवा में एक अलग सा कंपन बताया जाता है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ लोग ऊर्जा कहते हैं और कुछ लोग इसे डर कहते हैं, पर जो भी एक बार वहां जाता है वह यह मानता है कि वहां कुछ है जो सामान्य नहीं है। और भक्तों, इस कथा का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यहाँ स्त्री शक्ति को सृष्टि की जड़ माना जाता है, जन्म का स्रोत, रचना का स्रोत। इसलिए यहाँ रज को अपवित्र नहीं माना जाता, इसे शक्ति का संकेत माना जाता है, जीवन का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि अम्बुवाची के समय मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उस समय को माँ का विश्राम माना जाता है। जैसे मनुष्य जीवन में भी विश्राम का समय होता है, वैसे ही शक्ति के प्रकट होने का भी समय होता है। ये विचार अपने आप में बहुत गहरा है और बहुत अलग भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मंदिर की मान्यता समझ में आई, अम्बुवाची की बात समझ में आई, पर कामाख्या का नाम शक्तिपीठ में सबसे ऊपर क्यों लिया जाता है और यहाँ मूर्ति क्यों नहीं है? भक्तों, इसका उत्तर एक ऐसी कथा में छिपा है जो हर शक्तिपीठ की जड़ है। ये कथा है माँ सती की, भगवान शिव की पहली पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, और उस घटना की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। पर इस कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूँ। आज जब आप ये कहानी सुने, इसे केवल मनोरंजन न समझें, इसे श्रद्धा और मर्यादा के साथ सुने, क्योंकि यह कथा देवी की है, यह कथा प्रेम की है, यह कथा अपमान की है, यह कथा त्याग की है और यह कथा उस पीड़ा की है जिसने शिव को भी रुद्र बना दिया था। अब सुनिए ध्यान से। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था, उसके मन में अहंकार था। उसे लगता था शिव उसकी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं, और इसी अहंकार ने एक दिन ऐसा रूप लिया कि एक यज्ञ के मंच पर शब्दों के तीर चले, अपमान हुआ, और फिर वो हुआ जिसे सुनकर भी मन कांपता है। सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यहीं से शुरू होता है असली तूफान, यहीं से जन्म लेते हैं शक्तिपीठ, यहीं से नीलांचल पर्वत की कहानी जुड़ती है, और यहीं से आप समझ पाएंगे कि कामाख्या में मूर्ति क्यों नहीं है, वहाँ कौन सा अंग गिरा था, और क्यों अम्बुवाची के 3 दिनों में पूरी धरती जैसे एक अलग नियम में चलने लगती है। तो प्रिय भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं माँ सती की उस कथा में, जहाँ एक बेटी का दुख, एक पत्नी का सम्मान
और एक पिता का अहंकार, तीनों मिलकर ब्रह्मांड की दिशा बदल देते हैं। माँ का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जय माँ का माख्या। प्रिय भक्तों, अब आपको ले चलते हैं उस समय में जब सत्ययुग और त्रेतायुग के बीच का काल था, जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे, जब प्रजापति दक्ष का राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। दक्ष प्रजापति केवल राजा नहीं थे, वह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। उनकी 60 कन्याएं थीं और सबसे छोटी और सबसे प्रिय थी सती। सती का अर्थ ही होता है सत्य। वो कन्या जो अपने संकल्प पर अडिग रहे। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उन्होंने बाल्यावस्था में ही निश्चय कर लिया था कि वे शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव एक साधारण योगी हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके गले में सर्प हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जो श्मशान में बैठते हैं, जो भूतों और प्रेतों के साथ नृत्य करते हैं। दक्ष जैसे समृद्ध और संभ्रांत प्रजापति की पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकता है? लेकिन सती का मन तो शिव में ही रम चुका था। उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या। हिमालय की घाटियों में बैठकर वर्षों तक शिव को पाने के लिए साधना की। और एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने सती को दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। विवाह हुआ, एक अद्भुत विवाह, जहां दूल्हा बारात लेकर नहीं आया, बल्कि भूत प्रेत गण नंदी और वीरभद्र के साथ आया। दक्ष का चेहरा लज्जा से झुक गया, लेकिन सती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी। उनका जीवन सरल था लेकिन आनंदमय था। शिव की संगति में सती को परम शांति मिली, लेकिन दक्ष का मन कभी शांत नहीं हुआ। उनका अहंकार और बढ़ता गया। एक बार एक सभा में जब शिव पधारे तो दक्ष ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। शिव ने इसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि शिव को अहंकार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दक्ष ने इसे शिव की कमजोरी समझ लिया। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष ने घोषणा की कि वे एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। इस यज्ञ का नाम था बृहस्पति यज्ञ, और इसमें सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी प्रजापतियों को, सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। इंद्र को बुलाया गया, अग्निदेव को बुलाया गया, वरुण को बुलाया गया, सूर्य को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया। लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। यह केवल भूल नहीं थी, यह सुनियोजित अपमान था। कैलाश पर्वत पर जब सती को यह समाचार मिला कि उनके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कि यह मेरे पिता का घर है, मैं उनकी पुत्री हूँ, यज्ञ में जाना मेरा अधिकार है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता। उन्होंने शिव से कहा कि प्रभु, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। वहां मेरी सभी बहनें होंगी, मेरी माता होंगी, मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ। शिव ने बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि सती, तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया। यह इस बात का संकेत है कि वे हमारा सम्मान नहीं करते। ऐसी जगह जाना उचित नहीं जहाँ सम्मान न हो, जहाँ निमंत्रण न हो, वहां जाना अपमान को न्योता देना है। लेकिन सती नहीं मानी। उनका मन पिता के घर जाने को व्याकुल था। शायद उन्हें लगा कि पिता मिलने पर सब ठीक हो जाएगा। शायद उन्हें लगा कि बेटी के आने से पिता का हृदय पिघल जाएगा। शिव ने फिर कहा कि सती, अगर तुम जाओगी तो अकेली मत जाओ। मैं अपने गणों को तुम्हारे साथ भेजूंगा, नंदी को भेजूंगा, वीरभद्र को भेजूंगा। लेकिन सती ने कहा, नहीं प्रभु, यह मेरे पिता का घर है, मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। और वे चल पड़ी। शिव का हृदय भारी था। उन्हें पता था कि कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन उन्होंने सती को रोका नहीं, क्योंकि शिव कभी किसी को बांधते नहीं, वे मुक्ति देते हैं। जब सती दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य भव्य था। विशाल मंडप बना था। सैकड़ों ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। देवता उपस्थित थे, ऋषि मुनि बैठे थे, राजा महाराजा आए हुए थे। लेकिन सती को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सती की माता ने दूर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सती की बहनों ने देखा लेकिन आंखें नीची कर ली। और दक्ष ने जब सती को देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। सती समझ गईं, उनके आने से किसी को खुशी नहीं हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद पिता से बात करने पर स्थिति बदल जाए। वे दक्ष के पास गईं। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। लेकिन दक्ष ने उन्हें देखा तक नहीं।
फिर सती ने पूछा कि पिताजी, मेरे पति भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? उनका भाग यज्ञ में क्यों नहीं है? ये सुनकर दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। और फिर दक्ष ने जो कहा वो इतना कठोर था कि पूरी सभा सन्न रह गई। दक्ष ने कहा, शिव को मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया, वो इस यज्ञ के योग्य नहीं है। वो एक साधारण योगी है, एक भिखारी है जो स्मशान में रहता है, जो मुर्दों की राख अपने शरीर पर लगाता है, जिसके गले में सर्प है, जिसके साथ भूत प्रेत घूमते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस पवित्र यज्ञ में कैसे बुलाया जा सकता है? तुमने उससे विवाह करके मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये उनके पिता बोल रहे थे, वही पिता जिनकी गोद में वे खेली थी, जिनके आशीर्वाद की उन्हें तलाश थी। वही पिता आज उनके पति का इतना घोर अपमान कर रहे थे। सती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे रोई नहीं। उन्होंने पूरी सभा को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप थे। कोई भी दक्ष के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सती ने गहरी सांस ली, फिर उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता भरी और बोली, पिताजी, आज आपने जो कहा वो केवल मेरे पति का अपमान नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी का अपमान था। शिव केवल एक योगी नहीं है, वे महादेव हैं, वे त्रिदेवों में से एक हैं, वे संहार करता हैं, वे अर्धनारीश्वर हैं, वे नीलकंठ हैं, जिन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचाया। आप अहंकार में अंधे हो गए हैं पिताजी, लेकिन मैं भी अपनी गलती मानती हूँ। मैं यहाँ नहीं आती तो बेहतर होता। भगवान शिव ने मुझे रोका था। उन्होंने कहा था कि जहाँ सम्मान न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानी और आज मुझे समझ आया कि वे सही थे। मैं इस शरीर में रहकर आपकी पुत्री हूँ और इसी शरीर के कारण आज मेरे पति का अपमान हुआ है, इसीलिए मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ। यह कहते हुए सती ने योग मुद्रा में बैठकर अपनी आंतरिक अग्नि को जगाया। ध्यान की अवस्था में चली गई और फिर उनके शरीर से अग्नि प्रकट होने लगी। सभी देखते रह गए, कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई रोक नहीं सका और कुछ ही क्षणों में सती का पूरा शरीर अग्नि में समा गया। वह यज्ञ की अग्नि में नहीं कूदी जैसा अक्सर कहा जाता है। उन्होंने योग अग्नि से स्वयं को समर्पित किया। यह और अग्नि प्रकट होने लगी भी दुर्लभ था, ये और भी पीड़ादायक था। पूरी सभा सन्नाटे में आ गई। देवता स्तब्ध रह गए, शिष्य मुनि रोने लगे, सती की माता चीख उठी, उनकी बहनें विलाप करने लगीं और दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और अब भक्तों, यहीं से शुरू होता है वो तूफान जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। प्रिय भक्तों, अब जो घटने वाला था वो इतना भयंकर था कि आज भी जब इसका वर्णन होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्हें पता था कि सती को नहीं जाने देना चाहिए था। उन्हें आभास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। और तभी अचानक उन्हें एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ, ऐसी पीड़ा जो शारीरिक नहीं थी बल्कि आत्मिक थी। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि आकाश में अंधेरा छाने लगा है, पक्षी चीखने लगे हैं, हवा तेज हो गई है, पहाड़ कांपने लगे हैं। शिव समझ गए कि सती को कुछ हो गया है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उनका चेहरा पीला था, आंखों में आंसू थे। शिव ने पूछा, नारद क्या हुआ? नारद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष ने आपका अपमान किया और माँ सती ने वो सहन नहीं किया। उन्होंने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह सुनते ही शिव का पूरा शरीर कांप उठा, उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके मुख से एक गर्जना निकली जो तीनों लोकों में गूंज गई। शिव का वो रूप प्रकट होने लगा जिसे रुद्र कहते हैं, वो रूप जो संहार का प्रतीक है, वो रूप जिसे देखकर ब्रह्मा भी कांपते हैं, इंद्र भी भागते हैं और देवता भी छुप जाते हैं। शिव का क्रोध इतना भयंकर था कि कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगी, नदियां उल्टी बहने लगीं, आकाश में बिजली कड़कने लगी। शिव ने अपनी जटा से एक लट उखाड़ी और पूरे बल से पृथ्वी पर पटक दी और उस लट से प्रकट हुआ वीरभद्र। भक्तों, वीरभद्र का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। उनका शरीर विशालकाय था, 1000 भुजाएं थीं, हर हाथ में अस्त्र शस्त्र थे, आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, मुख से गर्जना निकल रही थी। उनके साथ हजारों गण प्रकट हुए, भैरव प्रकट हुए, वेताल प्रकट हुए और शिव ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। जिन्होंने सती का अपमान किया है उन्हें दंड दो और दक्ष का वध कर दो।
वीरभद्र गरजे जय भोलेनाथ और वे दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर उड़ चले। उनके साथ शिव के सभी गण थे। आकाश में अंधेरा छा गया, तूफान उठने लगा और जब वीरभद्र दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल गया। यज्ञ अभी भी जारी था, देवता बैठे थे, ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे। दक्ष सती की मृत्यु के बाद भी यज्ञ जारी रखे हुए थे। यह उनका अहंकार था, यह उनकी क्रूरता थी। वीरभद्र ने गर्जना की। उनकी आवाज इतनी भयंकर थी कि पूरा यज्ञ मंडप कांप उठा। सभी ने ऊपर देखा और जो दृश्य देखा उससे सबकी सांसें रुक गईं। वीरभद्र अपने भयंकर रूप में खड़े थे। उनके पीछे हजारों गण थे। शिव के भूत प्रेत थे, सब गुस्से में थे, सब बदला लेने आए थे। देवता भागने लगे, ऋषि मुनि छुपने लगे, राजा महाराजा इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन वीरभद्र ने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने पहले यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया, फिर एक एक करके उन सभी को दंड दिया जिन्होंने सती के अपमान को चुपचाप देखा था, जो बोले नहीं थे, जिन्होंने सती को बचाया नहीं था। इंद्र को पकड़ा गया, अग्निदेव को पीटा गया, चंद्रदेव को दंडित किया गया, सभी देवताओं को उनके अहंकार का पाठ पढ़ाया गया और फिर वीरभद्र दक्ष की ओर बढ़े। दक्ष भागने लगे। उन्होंने माफी मांगी, कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और यज्ञ वेदी के सामने उनका सिर काट दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। दक्ष का अहंकार धूल में मिल गया, उनका शरीर वहीं गिर गया और यज्ञ का विनाश पूर्ण हुआ। लेकिन भक्तों, ये तो केवल शुरुआत थी, असली कथा अभी बाकी थी। वीरभद्र ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। शिव की पीड़ा कम नहीं हुई थी, क्योंकि सती अभी भी नहीं लौटी थी। उनका शरीर अभी भी अग्नि में जल रहा था। शिव को सती चाहिए थी, उनका साथ चाहिए था, उनकी उपस्थिति चाहिए थी। शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका रूप अभी भी रुद्र था, आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था। वे सीधे उस स्थान पर गए जहां सती का शरीर पड़ा था। अग्नि ने उनके शरीर को जला दिया था, लेकिन राख बची हुई थी और उस राख से धीरे धीरे सती का शरीर फिर से प्रकट होने लगा। यह शिव की शक्ति थी। उन्होंने सती के शरीर को पुनर्जीवित किया, लेकिन वो शरीर अब जीवित नहीं था, वो केवल एक देह थी। शिव ने सती के शरीर को अपनी बाहों में उठाया, उसे सीने से लगाया और चल पड़े। कहाँ जा रहे थे वे, ये किसी को नहीं पता था, शायद खुद शिव को भी नहीं पता था। वे बस चलते रहे, सती को गले लगाए, उनसे बातें करते हुए जैसे वे अभी भी जीवित हों। शिव का यह रूप देखकर सभी देवता व्याकुल हो गए, ब्रह्मा चिंतित हो गए, क्योंकि जब शिव इस अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। शिव चलते रहे, दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, शिव रुके नहीं। वे पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे, सती के शरीर को लेकर, कभी पहाड़ों पर, कभी समुद्र के किनारे, कभी जंगलों में, कभी मरुस्थल में। वे बस चलते रहे, उनका तांडव जारी रहा और इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। फसलें नष्ट होने लगी, नदियां सूखने लगी, बारिश रुक गई, सूर्य की गर्मी बढ़ गई, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, शिव को इस अवस्था से बाहर निकालना होगा, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। विष्णु ने कहा, मुझे पता है, लेकिन शिव को सती से अलग करना असंभव है। उनकी पीड़ा इतनी गहरी है कि वे कुछ सुन नहीं पा रहे। ब्रह्मा ने कहा, तो फिर क्या करें? विष्णु ने कहा, केवल एक ही उपाय है, सती के शरीर को धीरे धीरे शिव से अलग करना होगा, तभी शिव सामान्य हो पाएंगे। और फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। यह चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, यह विष्णु की शक्ति का प्रतीक था। यह वो चक्र था जो असुरों का संहार करता था, लेकिन आज इसका उपयोग किसी और कारण से हो रहा था। विष्णु ने चक्र को आदेश दिया कि धीरे धीरे सती के शरीर को खंडित करो, लेकिन ध्यान रखना कि शिव को कोई चोट न पहुंचे और सती के शरीर का सम्मान बना रहे। सुदर्शन चक्र शिव के पीछे चलने लगा और धीरे धीरे बहुत सावधानी से सती के शरीर को छूने लगा। एक एक अंग अलग होने लगा। शिव को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वे अपनी पीड़ा में खोए हुए थे। पहले सती का एक हाथ अलग हुआ और पृथ्वी पर गिरा। जहां वो गिरा वहां एक तेज प्रकाश में फैला। फिर दूसरा हाथ गिरा, फिर पैर, फिर सिर के बाल, फिर हृदय। एक एक करके सती का पूरा शरीर खंडित होता गया और जहां जहां सती का अंग गिरा वहां एक शक्तिपीठ का जन्म हुआ।
वहां वहां माँ की शक्ति प्रकट हुई। वहां वहां धरती ने उस अंग को अपने भीतर समा लिया और वो स्थान पवित्र हो गया सदा के लिए। कहीं माँ का हाथ गिरा तो वहां हस्त शक्तिपीठ बना, कहीं पैर गिरा तो पाद शक्तिपीठ बना, कहीं आंख गिरी तो नयन शक्तिपीठ बना, कहीं हृदय गिरा तो हृदय शक्तिपीठ बना। इस तरह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे और 51 शक्तिपीठों का जन्म हुआ। हर शक्तिपीठ अपने आप में विशेष है, हर जगह माँ का एक अलग रूप है, हर जगह एक अलग शक्ति है, लेकिन इन सब में सबसे पवित्र माना जाता है वो स्थान जहां सती की योनि गिरी, और वो स्थान है असम का नीलांचल पर्वत, जहां आज कामाख्या मंदिर है। भक्तों, योनि को सृष्टि का स्रोत माना जाता है, जहां से जीवन का जन्म होता है। इसलिए कामाख्या शक्तिपीठ को सभी शक्तिपीठों में सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ माँ अपने सबसे शक्तिशाली रूप में विराजमान है। धीरे धीरे जैसे जैसे सती का शरीर हल्का होता गया, शिव की चाल धीमी होती गई, और जब आखिरी अंग भी अलग हो गया तो शिव रुक गए। उन्होंने अपनी बाहों को देखा, वहां कुछ नहीं था, सती जा चुकी थी। शिव ने आकाश की ओर देखा और एक करुण चीख निकाली। वो चीख आज भी हिमालय की घाटियों में गूंजती है। शिव वहीं बैठ गए, ध्यान में चले गए। उनका क्रोध शांत हो गया, उनका रुद्र रूप समाप्त हो गया, लेकिन उनकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं हुई। और भक्तों, यही कारण है कि कामाख्या में माँ की मूर्ति नहीं है, क्योंकि वहां माँ का साक्षात अंग है। वहां पत्थर की प्रतिमा की जरूरत नहीं, वहां माँ स्वयं विराजमान है अपने सबसे प्राकृतिक, सबसे शक्तिशाली रूप में। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे रहस्यमय भाग पर। जब सती की योनि नीलांचल पर्वत पर गिरी तो वहां एक अद्भुत घटना घटी। पूरा पर्वत प्रकाशमान हो गया, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने उस स्थान पर पुष्प अर्पित किए। ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि से यह दिखाई दिया और वे तुरंत वहां पहुंचे। उस समय वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई भवन नहीं था, बस एक पवित्र शिलाखंड था जो अपने आप प्रकट हो गया था। और उस शिला में एक विशेष आकृति थी जो योनि के समान थी। ऋषियों ने जब उस शिला को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस शिला से एक प्राकृतिक जलधारा निकल रही थी। ये कोई साधारण जल नहीं था, ये जल हमेशा बहता रहता था, कभी सूखता नहीं था। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, वो जलधारा हमेशा बहती रहती थी। ऋषियों ने समझ लिया कि यह स्थान दिव्य है, यहाँ माँ की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। उन्होंने उस स्थान के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस शिला की पूजा शुरू हो गई। यही है कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना की कथा। लेकिन भक्तों, यहाँ एक विशेष बात है, कामाख्या नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है। कामाख्या का अर्थ होता है काम, यानी इच्छा की देवी, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, जो सृष्टि की रचना करती हैं। क्योंकि योनि सृष्टि का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, इसलिए इस स्थान को कामाख्या कहा गया। यहाँ माँ अपने सबसे शक्तिशाली रूप में विराजमान हैं। वे न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, बल्कि तांत्रिकों को सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। अब आते हैं अंबुवाची के रहस्य पर। भक्तों, ये वो पहलू है जो कामाख्या को बाकी सभी शक्तिपीठों से अलग बनाता है। साल में एक बार जून के महीने में, आषाढ़ मास में, जब मानसून की पहली बारिश होने वाली होती है, जब पृथ्वी अपनी उर्वरा शक्ति के चरम पर होती है, उस समय कामाख्या मंदिर में एक अद्भुत घटना घटती है। वो योनि पीठ जिससे सामान्य दिनों में साफ जल की धारा बहती है, वो धारा लाल रंग की हो जाती है और ये 3 दिनों तक जारी रहता है। पहले दिन जल हल्का गुलाबी होता है, दूसरे दिन ये और गहरा हो जाता है और तीसरे दिन ये पूरी तरह लाल हो जाता है। चौथे दिन से फिर ये साफ हो जाता है। ये हर साल होता है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी रुकावट के, हजारों सालों से। और इन 3 दिनों को अंबुवाची मेला कहा जाता है। अंबुवाची का अर्थ होता है जल से संबंधित या जल का समय। ये माँ के रजस्वला होने का समय माना जाता है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, न पुजारी को न भक्तों को, क्योंकि यह माना जाता है कि माँ विश्राम में है, माँ रजस्वला है। और जैसे परिवार में जब कोई महिला रजस्वला होती है तो उसे आराम दिया जाता है,
वैसे ही माँ को भी आराम दिया जाता है। ये परंपरा बहुत प्राचीन है और बहुत सम्मानजनक भी। लेकिन भक्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मंदिर बंद होने के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त वहां इकट्ठा होते हैं। पूरे भारत से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, दूर दूर से तांत्रिक आते हैं, साधक आते हैं, अघोरी आते हैं, सब वहां डेरा डालते हैं मंदिर के बाहर नीलांचल पर्वत की तलहटी में और 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। किसी के लिए यह आस्था है, किसी के लिए साधना का समय है, किसी के लिए शक्ति प्राप्ति का अवसर है। इन 3 दिनों में पूरा नीलांचल पर्वत एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। तांत्रिक अपनी साधना में लग जाते हैं। रात के अंधेरे में गुफाओं में मंत्रोच्चार होता है, होम होते हैं, विशेष पूजाएं होती हैं। माना जाता है कि इन 3 दिनों में तंत्र साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग सिद्धि की तलाश में होते हैं वे इसी समय का इंतजार करते हैं। और फिर चौथा दिन आता है। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी विशेष पूजा करते हैं। फिर धीरे धीरे कपाट खोले जाते हैं, पुजारी अंदर जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं और वहां से वो लाल वस्त्र निकालते हैं जो 3 दिनों तक योनि पीठ पर रखा गया था। यह वस्त्र उस पवित्र जल से भीगा हुआ होता है, उस लाल जल से जिसे माँ का रज माना जाता है। भक्तों, यह वस्त्र सामान्य कपड़ा नहीं है, यह प्रसाद है, सबसे दुर्लभ प्रसाद, सबसे पवित्र प्रसाद। इसे बहुत सावधानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और बाहर प्रतीक्षा कर रहे लाखों भक्तों में बांटा जाता है। लोग इसे पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कुछ लोग तो पूरी रात जागते हैं और जब उन्हें ये प्रसाद मिलता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे इसे माथे से लगाते हैं, इसे अपने घर ले जाते हैं, अपने पूजा स्थल में रखते हैं। मान्यता यह है कि जिसके घर में ये प्रसाद होता है वहां माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है, उस घर में समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं, सभी विघ्न समाप्त होते हैं। खासकर जो दंपत्ति संतानहीन होते हैं वे इस प्रसाद को बहुत श्रद्धा से रखते हैं और अनेक ऐसी कहानियां हैं जहां इस प्रसाद के बाद लोगों को संतान प्राप्त हुई है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये जल लाल क्यों होता है? ये हर साल एक ही समय पर क्यों होता है? 3 दिन ही क्यों होता है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नीलांचल पर्वत की चट्टानों में लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और जून के महीने में जब मानसून आने वाला होता है तो वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस नमी के कारण चट्टानों में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, लौह तत्व पानी के साथ मिलकर लाल रंग का घोल बनाता है और यही घोल उस जलधारा में मिल जाता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्वत के भीतर कुछ विशेष प्रकार के खनिज हैं। ये खनिज मौसम के बदलाव के साथ सक्रिय हो जाते हैं और इनका रंग जल में मिल जाता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि शायद वहां कोई विशेष प्रकार की काई या शैवाल होती है जो इस मौसम में लाल हो जाती है और उसका रंग पानी में आ जाता है। लेकिन भक्तों, इन सभी वैज्ञानिक व्याख्याओं में एक समस्या है। अगर यह केवल रासायनिक प्रक्रिया होती तो यह किसी भी समय हो सकती थी, बारिश के समय हो सकती थी, सर्दी के समय हो सकती थी या फिर कभी भी अचानक हो सकती थी। लेकिन यह हर साल एक ही निश्चित समय पर होता है, आषाढ़ मास में, और वो भी ठीक 3 दिन के लिए, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। यह नियमितता विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, कलिका पुराण में लिखा है, योगिनी तंत्र में वर्णन है। इसका मतलब यह घटना कम से कम 2000 साल से हो रही है और हर बार एक ही समय पर एक ही तरीके से यह संयोग नहीं हो सकता। यह प्रकृति का एक विशेष नियम है या फिर यह माँ की लीला है। भक्तों, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि ये दोनों है। ये प्रकृति का नियम भी है और माँ की लीला भी है, क्योंकि प्रकृति और माँ में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति ही माँ का रूप है, माँ ही प्रकृति की शक्ति है। तो जो कुछ भी प्रकृति में घटता है वो माँ की इच्छा से ही घटता है। और ये घटना
इतनी सुनियोजित है, इतनी नियमित है कि इसे केवल संयोग नहीं कहा जा सकता। और भक्तों, यह एक और महत्वपूर्ण बात है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं है जहां देवी के रजस्वला होने की बात कही जाती हो, जहां इस प्राकृतिक प्रक्रिया को इतनी पवित्रता से देखा जाता हो, जहां इसे अपवित्र न माना जाकर शक्ति का प्रतीक माना जाता हो। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यह हमारी सभ्यता की गहराई है। हमारे यहाँ रजस्वला को अपवित्र नहीं माना जाता, इसे प्रकृति का नियम माना जाता है, जीवन का चक्र माना जाता है, सृष्टि की रचना का आधार माना जाता है। इसीलिए जब माँ रजस्वला होती हैं तो उन्हें आराम दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और जो वस्त्र उनके संपर्क में रहता है उसे प्रसाद माना जाता है। ये विचार कितना गहरा है, कितना प्रगतिशील है और कितना वैज्ञानिक भी है, क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है कि रजस्वला के समय शरीर में विशेष हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ये प्रजनन चक्र का हिस्सा है, ये जीवन की निरंतरता का हिस्सा है। तो जब हम इसे पवित्र मानते हैं तो हम वास्तव में जीवन को पवित्र मान रहे हैं, सृष्टि को पवित्र मान रहे हैं, और यही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं कामाख्या के उस पहलू की जो सबसे रहस्यमय है और सबसे कम समझा जाने वाला भी है, वो है तंत्र साधना। जब भी तंत्र शब्द सुनाई देता है तो लोगों के मन में डर आ जाता है। लोग सोचते हैं ये काला जादू है, टोना टोटका है, किसी को हानि पहुंचाने का तरीका है। लेकिन भक्तों, ये तंत्र की सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली तंत्र इससे बिल्कुल अलग है। तंत्र एक गहन विद्या है, एक प्राचीन विज्ञान है जो शक्ति को जगाने की बात करता है, उस शक्ति को जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई पड़ी है। तंत्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के तन्यते और त्रायते से हुई है। तन्यते का अर्थ है विस्तार करना, त्रायते का अर्थ है मुक्ति देना। यानी तंत्र वो विद्या है जो चेतना का विस्तार करती है और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह केवल मंत्रों का जाप नहीं है, यह केवल अनुष्ठान नहीं है, यह एक पूरी जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन की बात करती है। और भक्तों, कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ माँ शक्ति के रूप में विराजमान है और तंत्र का पूरा आधार शक्ति पर ही टिका है। तंत्र में माना जाता है कि ब्रह्मांड में दो मूल तत्व हैं, शिव और शक्ति। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। शिव स्थिर है, शक्ति गतिशील है, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो सृष्टि की रचना होती है। हर मनुष्य के शरीर में भी यही दो तत्व हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है। इसे सर्पिणी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि यह सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी होती है और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र में शिव विराजमान है। तंत्र साधना का उद्देश्य है इस कुंडलिनी को जगाना, इसे मूलाधार से ऊपर ले जाना, सभी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार तक पहुंचाना। और जब कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचकर शिव से मिलती है तो साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है। यही समाधि है, यही मोक्ष है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, यह बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक भी है। अगर बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के कोई इसे करने की कोशिश करे तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए तंत्र में गुरु का होना अनिवार्य माना गया है। गुरु वो होता है जो खुद इस मार्ग से गुजर चुका हो, जिसने खुद कुंडलिनी जागरण किया हो, और जो शिष्य को सही मार्गदर्शन दे सके। कामाख्या में आज भी ऐसे गुरु मिलते हैं। नीलांचल पर्वत की गुफाओं में साधक रहते हैं, कुछ तो वर्षों से वही हैं। उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया है, वे केवल साधना में लगे रहते हैं। दिन रात, महीनों, सालों, उनका जीवन बहुत सरल होता है। एक लंगोटी, कुछ भभूत, एक कमंडल और माँ की आराधना। वे किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं, बस अपनी साधना में लीन रहते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो शिष्यों को दीक्षा देते हैं, जो तंत्र की शिक्षा देते हैं, जो लोगों को मार्ग दिखाते हैं। ये साधक बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें तंत्र में गहरी होती हैं। अंबुवाची के समय ऐसे साधकों की संख्या बढ़ जाती है। पूरे भारत से तांत्रिक यहाँ आते हैं, बंगाल से आते हैं,
बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं और वे यहाँ अपनी अपनी साधना करते हैं। भक्तों, तंत्र साधना कई प्रकार की होती है। कुछ साधना दिन में की जाती है, कुछ रात में, कुछ शमशान में की जाती है, कुछ नदी के किनारे, कुछ एकांत में। हर साधना का अपना उद्देश्य होता है। कुछ साधना आत्म विकास के लिए होती है, कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए, कुछ रोग निवारण के लिए और कुछ केवल माँ के दर्शन के लिए। शमशान साधना सबसे कठोर मानी जाती है। इसमें साधक मध्यरात्रि में शमशान में जाता है, वहाँ एक चिता के पास बैठता है या कभी कभी एक नरमुंड पर बैठता है, फिर माँ के मंत्रों का जाप करता है घंटों तक बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि शमशान में डर आना स्वाभाविक है। अंधेरा होता है, हवा चलती है, अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन साधक को निर्भय रहना होता है क्योंकि डर साधना में बाधा डालता है। माना जाता है कि शमशान में ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च होता है क्योंकि वहाँ जीवन और मृत्यु का संगम होता है। वहाँ भौतिक शरीर समाप्त होता है और आत्मा मुक्त होती है। इस संक्रमण के समय एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है और तांत्रिक इसी ऊर्जा का उपयोग करके अपनी साधना करते हैं। वे इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं, अपनी कुंडलिनी को जगाते हैं। नीलांचल पर्वत पर भी कई शमशान हैं और अंबुवाची के समय इन शमशानों में साधना की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। रात के अंधेरे में वहां दीपक जलते दिखाई देते हैं, धूप की खुशबू आती है, मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और कभी कभी तो डमरू की आवाज भी आती है। यह दृश्य सामान्य लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन साधकों के लिए यह उनकी साधना का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। तंत्र में दो मार्ग होते हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग को सात्विक तंत्र कहा जाता है। इसमें साधना पवित्रता के साथ की जाती है। शाकाहारी भोजन, स्वच्छ वस्त्र, पवित्र स्थान और सात्विक मंत्र। यह मार्ग सरल है और सुरक्षित भी, लेकिन इसमें सिद्धि प्राप्त करने में समय लगता है। वाम मार्ग को तामसिक तंत्र कहा जाता है। इसमें साधना का तरीका अलग होता है। यहाँ पंचम कार का प्रयोग होता है, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये 5 चीजें वाम मार्ग की साधना में उपयोग की जाती हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनका उपयोग भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए किया जाता है। यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अहंकार को तोड़ना है, सामाजिक बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन भक्तों, वाम मार्ग बहुत खतरनाक है। अगर साधक में पर्याप्त संयम नहीं है, अगर उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, तो वह भटक सकता है, वह गलत रास्ते पर जा सकता है। इसलिए वाम मार्ग केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो पूरी तरह समर्पित है, जिनका मन शुद्ध है और जिनके पास एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन है। कामाख्या में दोनों प्रकार की साधनाएं होती हैं। कुछ साधक दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं, कुछ वाम मार्ग का, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, माँ की कृपा प्राप्त करना, शक्ति को जगाना और मोक्ष की प्राप्ति करना। अब बात करते हैं नीलांचल पर्वत की गुफाओं की। भक्तों, यह पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। इसकी अनेक गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं तो इतनी गहरी हैं कि उनका अंत दिखाई नहीं देता। इन गुफाओं में साधक रहते हैं। कुछ गुफाओं में प्राचीन शिलालेख हैं, कुछ में पुरानी मूर्तियां हैं और कुछ गुफाओं के बारे में तो ऐसी कहानियां हैं कि वहां अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ गुफाओं से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी मंत्रों की गूंज, कभी घंटियों की आवाज, कभी पायल की झंकार। लेकिन जब कोई पास जाता है तो कुछ नहीं दिखता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उन गुफाओं में दिव्य प्रकाश देखा है, कुछ ने कहा है कि उन्हें वहां मां के दर्शन हुए, लेकिन ये सब केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिनकी श्रद्धा गहरी हो। एक विशेष गुफा है जिसे गुह्येश्वरी गुफा कहते हैं। माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने तपस्या की थी सती के वियोग में। यह गुफा बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग है और एक छोटा सा जलकुंड भी है। साधक यहाँ आकर ध्यान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं और कहा जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ साधना करता है उसे शिव के दर्शन होते हैं। एक और गुफा है जिसे काली गुफा कहते हैं। यहाँ माँ काली की ऊर्जा बहुत प्रबल मानी जाती है। तांत्रिक यहाँ आकर काली साधना करते हैं। रात्रि के समय यहाँ होम होते हैं। बलिदी, आम,
जाती है। लेकिन यह बलि पशु की नहीं बल्कि प्रतीकात्मक होती है। कद्दू या नारियल की बलि होती है जो अहंकार के नाश का प्रतीक है। भक्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि तंत्र में बलि का क्या अर्थ है। आज के समय में बहुत से लोग बलि को हिंसा से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक तंत्र में बलि का अर्थ है त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपने बुरे गुणों का त्याग, अपनी नकारात्मकता का त्याग। जब साधक कद्दू या नारियल को काटता है तो वह कल्पना करता है कि वह अपने अहंकार को काट रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हालांकि यह सच है कि प्राचीन समय में पशु बलि होती थी और आज भी कुछ जगहों पर होती है, लेकिन यह तंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। यह एक विकृति है, एक गलत व्याख्या है। असली तंत्र अहिंसा की बात करता है, प्रेम की बात करता है, आत्मत्याग की बात करता है। नीलांचल पर्वत पर एक और विशेष स्थान है, इसे सिद्धेश्वर पीठ कहते हैं। यहाँ 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ये 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अणिमा यानी अपने शरीर को छोटा करने की शक्ति, महिमा यानी शरीर को विशाल करने की शक्ति, गरिमा यानी शरीर को भारी बनाने की शक्ति, लघिमा यानी शरीर को हल्का बनाने की शक्ति, प्राप्ति यानी कोई भी वस्तु प्राप्त करने की शक्ति, प्रकाम्य यानी इच्छानुसार कहीं भी पहुंचने की शक्ति, ईशित्व यानी सब पर नियंत्रण की शक्ति, और वशित्व यानी किसी को भी वश में करने की शक्ति। लेकिन भक्तों, यहाँ फिर से समझने वाली बात यह है कि ये सिद्धियां साधना का उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल साधना के दौरान मिलने वाले उपहार हैं। असली उद्देश्य तो आत्मज्ञान है, मोक्ष है, मां से मिलन है। महान साधक इन सिद्धियों को महत्व नहीं देते, वे तो केवल मां की खोज में रहते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम कामाख्या मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा की ओर चलते हैं। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर सदियों से खड़ा है, युद्ध देखे हैं, विनाश देखा है, पुनर्निर्माण देखा है और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। इस मंदिर की कहानी केवल पत्थरों की कहानी नहीं है, यह आस्था की कहानी है, श्रद्धा की कहानी है और अटूट विश्वास की कहानी है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना तब हुई जब सती की योनि यहाँ गिरी थी। लेकिन उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, केवल वह पवित्र शिलाखंड था और उसके चारों ओर ऋषियों ने एक छोटा सा मंडप बना दिया था। फिर धीरे धीरे इस स्थान की मान्यता बढ़ती गई। दूर दूर से साधक आने लगे, राजा महाराजा यहाँ पूजा करने आने लगे और यह स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया। प्राचीन ग्रंथों में कामाख्या का उल्लेख मिलता है। कलिका पुराण में इस स्थान का विस्तार से वर्णन है। योगिनी तंत्र में कामाख्या को महाशक्तिपीठ कहा गया है। देवी भागवत में भी इसका उल्लेख है और महाभारत में भी इस क्षेत्र का संदर्भ मिलता है। इसका अर्थ है कि कामाख्या कम से कम 2 से 3 हजार साल पुराना स्थान है। अब आते हैं उस राजा की कहानी पर जिसने सबसे पहले यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये राजा थे नरकासुर। भक्तों, नरकासुर के बारे में कई कहानियां हैं। पुराणों में उन्हें एक असुर राजा के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन स्थानीय इतिहास में वे एक महान राजा थे। उनकी राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर, जो आज का गुवाहाटी है, और वे मां कामाख्या के परम भक्त थे। कहानी यह है कि नरकासुर मां कामाख्या से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने मां से यह इच्छा प्रकट की। मां ने कहा कि अगर तुम एक रात में मेरे लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार की। उनके पास असुरों की सेना थी जो रात भर काम कर सकती थी। नरकासुर ने काम शुरू किया। हजारों सीढ़ियां बनाई जाने लगी, पत्थरों को तराशा गया, सीढ़ियां जोड़ी गई और रात के आखिरी प्रहर तक लगभग काम पूरा होने वाला था। मां को लगा कि अब नरकासुर सफल हो जाएगा और उन्हें विवाह करना पड़ेगा, लेकिन मां को यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। मां ने मुर्गे को बांग देने का आदेश दिया। मुर्गे ने रात में ही बांग दे दी। जैसे सुबह हो गई नरकासुर की सेना ने सोचा कि अब सुबह हो गई, समय समाप्त हो गया।
और काम रुक गया। जब नरकासुर को पता चला कि केवल कुछ सीढ़ियां ही बाकी रह गई थी तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया कि यह मां की इच्छा नहीं थी। लेकिन नरकासुर की भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका पति नहीं बन सकता तो मैं आपका पुत्र बनूंगा, और उन्होंने मां के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर बना था। इसकी वास्तुकला अद्भुत थी। इसमें तंत्र के सिद्धांतों का पालन किया गया था, और यहां से कामाख्या मंदिर की भव्यता की शुरुआत हुई। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, लेकिन कामाख्या मंदिर की मान्यता बढ़ती गई। फिर आया मध्यकाल, और इस काल में असम पर कई आक्रमण हुए। मुगल सेनाएं आईं और उनके साथ आए मंदिर विध्वंसक। इनमें सबसे कुख्यात था काला पहाड़। भक्तों, काला पहाड़ एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी हिंदू मंदिरों का इतिहास कांप उठता है। यह व्यक्ति मूल रूप से एक हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसने इस्लाम अपना लिया। कहा जाता है कि काला पहाड़ को एक मुस्लिम राजकुमारी से प्रेम हो गया था और विवाह के लिए उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन जब हिंदू समाज ने उसे त्याग दिया तो उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा हो गई, और यह घृणा इतनी गहरी थी कि वह मंदिरों को तोड़ने लगा, मूर्तियों को खंडित करने लगा। उसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर तोड़ा, बंगाल के कई मंदिर नष्ट किए, और फिर वह असम की ओर बढ़ा। 16वीं शताब्दी के मध्य में काला पहाड़ नीलांचल पर्वत पर पहुंचा। उसके साथ एक विशाल सेना थी। उसका उद्देश्य था कामाख्या मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देना। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो वहां के पुजारियों और भक्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। काला पहाड़ की सेना ने मंदिर में प्रवेश किया और फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। मंदिर की दीवारें तोड़ी गईं, स्तंभ गिराए गए, मंडप ध्वस्त किए गए, पूरा मंदिर परिसर जमींदोज कर दिया गया। और फिर काला पहाड़ गर्भगृह में पहुंचा, जहां वो पवित्र योनि पीठ था। उसने सोचा कि इसे भी तोड़ दूंगा। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से योनि पीठ पर प्रहार किया। लेकिन भक्तों, यहाँ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हथौड़ा उस पवित्र शिला को छुआ, काला पहाड़ के हाथ में असहनीय पीड़ा हुई। ऐसा दर्द कि वह चीख पड़ा। हथौड़ा उसके हाथ से गिर गया और वह पीछे हट गया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। उसके हाथों में भयंकर दर्द होने लगा। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि उसके हाथों से खून बहने लगा, और अंततः उसे लगा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यहाँ कोई दिव्य शक्ति है। डर के मारे काला पहाड़ वहां से भाग गया। मंदिर तो नष्ट हो गया था, लेकिन योनि पीठ सुरक्षित रहा। मां की वो मूल शक्ति अक्षत रही। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रात पूरे नीलांचल पर्वत पर अजीब आवाजें आईं, जैसे कोई रो रहा हो। हवा तेज चल रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी। यह मां का क्रोध था। मंदिर तो टूट गया, लेकिन मां की शक्ति कम नहीं हुई। इसके बाद कई दशक तक मंदिर खंडहर के रूप में पड़ा रहा। लोग वहां पूजा करने आते थे, लेकिन कोई भव्य मंदिर नहीं था। केवल उस योनि पीठ के चारों ओर एक छोटा सा आवरण बना दिया गया था। फिर समय आया जब एक महान राजा ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। यह राजा थे कूच बिहार के महाराजा नरनारायण। यह 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। राजा नरनारायण को एक रात सपना आया। सपने में मां कामाख्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर खंडहर में पड़ा है, तुम मेरे भक्त हो, मेरे मंदिर का पुनर्निर्माण करो। राजा नरनारायण जाग उठे। उन्हें लगा यह केवल सपना नहीं था, ये मां का आदेश था। अगले दिन ही उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कामाख्या मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की। राजा ने देश भर से श्रेष्ठ वास्तुकारों को बुलाया, कुशल कारीगरों को बुलाया, और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस बार मंदिर को और भी भव्य बनाया गया। इसकी वास्तुकला असमिया शैली में थी। मंदिर का गुंबद मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बनाया गया, जो तंत्र में एक विशेष महत्व रखता है। मंदिर की दीवारों पर देवी के विभिन्न रूपों की नक्काशी की गई और गर्भगृह को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। 1565 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ और एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। हजारों ब्राह्मणों को बुलाया गया, विशाल यज्ञ किया गया और मां कामाख्या की पूजा की गई। राजा नरनारायण ने मंदिर को विशाल भूमि
दान में दी, नियमित पूजा के लिए व्यवस्था की और पुजारियों के रहने के लिए आवास बनवाए। ये मंदिर जो आज हम देखते हैं वो मुख्य रूप से राजा नरनारायण द्वारा बनवाया गया है। लेकिन मंदिर का निर्माण यहीं समाप्त नहीं हुआ। समय समय पर विभिन्न राजाओं ने इसमें अतिरिक्त संरचनाएं जोड़ी। कुछ राजाओं ने नए मंडप बनवाए, कुछ ने द्वार बनवाए, कुछ ने सीढ़ियों का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने भी यहाँ काफी योगदान दिया। उन्होंने मंदिर परिसर का विस्तार किया, नए मंदिर बनवाए और मां कामाख्या की सेवा के लिए विशेष व्यवस्था की। आज कामाख्या मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई अन्य मंदिर भी हैं। 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या का अपना मंदिर है और हर एक की अपनी विशेषता है। भक्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला बहुत विशिष्ट है। यह मंदिर नीलांचल वास्तु शैली में बना है। इसका गुंबद जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, ये तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के चारों ओर 4 छोटे कक्ष हैं जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक संकरा मार्ग है। गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है, बहुत कम रोशनी है। वहां एक अजीब सी नमी रहती है और एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जब आप वहां प्रवेश करते हैं तो तापमान में अंतर महसूस होता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर ठंडक रहती है और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। योनि पीठ के पास जाने के लिए आपको सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और फिर एक छोटे से कक्ष में आप पहुंचते हैं। वहां वो पवित्र शिला है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा होता है और पुजारी वहीं बैठे होते हैं। वे आपको प्रसाद देते हैं, आपकी मनोकामना पूछते हैं और माँ के सामने रखते हैं। उस पल की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। भक्तों, आज भी कामाख्या मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं, लेकिन अम्बुवाची के समय यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पूरे भारत से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं और सब एक ही चीज की तलाश में होते हैं: माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा और माँ के दर्शन। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे प्रेरणादायक भाग पर। वो भाग जो केवल इतिहास नहीं है, वो भाग जो आज भी जीवित है, वो भाग जो आज भी घट रहा है। यह है मां कामाख्या के चमत्कारों का भाग। वो चमत्कार जो हर दिन होते हैं, वो कृपा जो हर भक्त पर बरसती है और वो अनुभूतियां जो जीवन बदल देती हैं। भक्तों, जब हम चमत्कार की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कोई जादू है, कोई फिल्मी दृश्य है, लेकिन वास्तविक चमत्कार इससे अलग होता है। वास्तविक चमत्कार वो है जब एक निराश व्यक्ति में आशा जागती है, जब एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है, जब एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता है, जब एक संतानहीन दंपत्ति को संतान मिलती है। यही सच्चे चमत्कार हैं और ये चमत्कार कामाख्या में हर दिन होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो प्रमाणित हैं, जो वास्तविक हैं और जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पहली कहानी है एक दंपत्ति की। ये बंगाल के रहने वाले थे। शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। हर तरह का इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ आजमाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी, रिश्तेदार ताने मारने लगे, समाज में उपहास होने लगा और सबसे बड़ी बात, उनका अपना मन टूटने लगा। फिर एक दिन किसी ने उन्हें कामाख्या जाने की सलाह दी। कहा कि माँ कामाख्या संतान देती हैं, वहां जाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो। शुरुआत में उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन फिर सोचा कि जब सब कुछ आजमा लिया तो यह भी कर लेते हैं। वे गुवाहाटी पहुंचे, नीलांचल पर्वत चढ़े, मंदिर में दर्शन किए और जब वे गर्भगृह में पहुंचे, जब उन्होंने उस पवित्र योनि पीठ को देखा, उस क्षण उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान दे दो। मैं हर साल यहाँ आऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी, बस एक बार मेरी झोली भर दो। और उन्होंने वहीं संकल्प लिया कि अम्बुवाची के 3 दिन वे यहीं रुकेंगे। उन्होंने 3 दिन व्रत रखा, मंदिर के बाहर रुके,
रोज दर्शन किए। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो उन्हें माँ का प्रसाद मिला, वो लाल वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा। उन्होंने उसे बहुत श्रद्धा से संभाला और घर लौट आए। भक्तों, उसके ठीक 1 साल बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार यह असंभव था, लेकिन हो गया। आज उनकी बेटी 10 साल की है और वो परिवार हर साल अम्बुबाची के समय कामाख्या आता है, माँ का आभार व्यक्त करने और दूसरों को भी प्रेरित करने। दूसरी कहानी है एक युवक की। ये असम का ही रहने वाला था। इसे कैंसर हो गया था, 3रे स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने कहा कि केमोथेरेपी करनी पड़ेगी और फिर भी ठीक होने की गारंटी नहीं है। परिवार टूट गया, माँ बाप रोने लगे। लड़की वाले शादी तोड़ना चाहते थे और युवक खुद मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन युवक की दादी माँ कामाख्या की परम भक्त थीं। उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ, हम माँ के पास चलते हैं। युवक ने कहा, दादी माँ, डॉक्टर भी हार मान चुके हैं, माँ क्या करेंगी? लेकिन दादी माँ ने जिद की और दोनों कामाख्या पहुँचे। दादी माँ ने माँ के सामने रोकर कहा कि माँ, यह मेरा पोता है, तुम इसे बचा लो, मैं अपनी उम्र इसे दे दूंगी, मुझे ले लो लेकिन इसे बचा लो। युवक ने भी सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, माँ, अगर मैं बच गया तो मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। फिर उन्होंने वहां के एक तांत्रिक से मुलाकात की। उस तांत्रिक ने कहा कि रोज सुबह माँ कामाख्या के मंत्र का जाप करो, 1 माला रोज, और माँ पर विश्वास रखो। युवक ने यही किया। हर दिन मंत्र जाप, हर दिन माँ को याद करना और साथ में इलाज भी चलता रहा। 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो कैंसर की गांठ छोटी हो गई थी। 6 महीने बाद और भी छोटी हो गई और 1 साल बाद पूरी तरह गायब हो गई। डॉक्टर इसे मिरेकल कहने लगे, लेकिन युवक जानता था कि यह माँ की कृपा थी। आज वह युवक शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं और वह हर सोमवार को उपवास रखता है माँ कामाख्या के नाम पर। तीसरी कहानी है एक व्यापारी की। यह दिल्ली का रहने वाला था। इसका बिजनेस चौपट हो गया था, कर्ज में डूब गया था, घर बिकने की नौबत आ गई थी, बैंक नोटिस भेज रहे थे, सूदखोर धमकी दे रहे थे और उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने एक रात सोचा कि कल सुबह रेल के नीचे कूद जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक देवी दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा हार मत मानो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुबह जब वह उठा तो उसे याद नहीं था कि वो देवी कौन थी, लेकिन उसे एक शब्द याद था, कामाख्या। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, कामाख्या मंदिर के बारे में पढ़ा और तुरंत फैसला किया कि वहां जाना है। उसने आखिरी पैसे से टिकट खरीदा, गुवाहाटी पहुंचा, मंदिर में दर्शन किए और माँ से कहा कि माँ, मैं हार गया हूँ, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुमने नहीं बचाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने वहीं 3 दिन बिताए, हर दिन दर्शन किए, रोज मंदिर की सफाई की, गरीबों को खाना खिलाया और माँ से बस यही प्रार्थना की कि मुझे एक रास्ता दिखा दो। जब वो दिल्ली लौटा तो उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये एक नई शुरुआत थी। उस व्यापारी ने हाँ कहा। धीरे धीरे बिजनेस संभलने लगा, कर्ज चुकाने लगा और 3 साल में वह पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। आज वह हर साल अम्बुबाची के समय कामाख्या आता है और वहां भंडारा करवाता है। भक्तों, ये केवल 3 कहानियां हैं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। किसी को नौकरी मिली, किसी की शादी हुई, किसी का घर बना, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी के मुकदमे में जीत हुई, किसी की बिगड़ी हुई संतान सुधर गई। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का अपना अनुभव है, लेकिन सब में एक बात समान है, माँ की कृपा। अब सवाल उठता है कि माँ किसी पर कृपा करती है और किसी पर नहीं। ऐसा नहीं है, माँ सब पर समान रूप से कृपा करती है, लेकिन जो सच्चे मन से आता है, जो निस्वार्थ भाव से आता है, जिसकी श्रद्धा गहरी होती है, उसकी प्रार्थना जल्दी पहुंचती है और फल भी जल्दी मिलता है। माँ कामाख्या की पूजा में कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको सोमवार को आना शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार शिव का दिन है और कामाख्या शक्तिपीठ में शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। दूसरी बात, यहाँ लाल रंग का विशेष महत्व है। माँ को लाल फूल प्रिय है, लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, लाल सिंदूर का प्रसाद मिलता है।
तीसरी बात, यहाँ पर नारियल और मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चौथी बात, यहाँ मन्नत मानने की परंपरा है। लोग कहते हैं माँ अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगा। कोई कहता है कि मैं सोने की चुनरी चढ़ाऊंगा, कोई कहता है कि मैं 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कोई कहता है कि मैं अपने बालों को चढ़ा दूंगा। और जब मनोकामना पूरी होती है तो लोग अपनी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि अगर आप कामाख्या जाना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो मन को तैयार करें। ये कोई पिकनिक नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, इसलिए पवित्र मन से जाएं। दूसरी बात, अगर संभव हो तो अंबुवाची के समय जाएं, क्योंकि उस समय माँ की शक्ति चरम पर होती है, लेकिन भीड़ भी बहुत होती है, इसलिए धैर्य रखें। तीसरी बात, सादे कपड़े पहने, महंगे आभूषण न पहने, क्योंकि मंदिर में चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, भीड़ होती है और सादगी ही असली भक्ति है। चौथी बात, खाली पेट या हल्का खाकर जाएं, क्योंकि दर्शन में समय लग सकता है और गर्भगृह में गर्मी होती है। पांचवी बात, जब गर्भगृह में जाए तो मन में केवल माँ का ध्यान रखें, मोबाइल पर फोटो खींचने की कोशिश न करें, वहां फोटोग्राफी वैसे भी मना है। छठी बात, पुजारी जो प्रसाद दे उसे श्रद्धा से ले और दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे, जबरदस्ती कुछ नहीं है। सातवीं बात, मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के भी दर्शन करें, हर एक की अपनी विशेषता है। अगर समय हो तो नीलांचल पर्वत की परिक्रमा भी करें, यह बहुत पुण्य का काम माना जाता है। आठवीं बात, मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे दुकानें हैं, वहां से प्रसाद ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग ठगी भी करते हैं। नौवीं बात, अगर आप तंत्र साधना में रुचि रखते हैं तो किसी प्रमाणित गुरु से ही मिलें, फर्जी बाबाओं से बचें। और 10वीं बात, जब मंदिर से वापस लौटे तो माँ को धन्यवाद देना न भूलें और यह संकल्प लें कि अगली बार फिर आऊंगा। भक्तों, कामाख्या की यात्रा केवल एक स्थान की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, यह अपने भीतर की शक्ति को खोजने की यात्रा है। जब आप उस पवित्र योनि पीठ के सामने खड़े होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन का स्रोत क्या है, सृष्टि की रचना कैसे होती है और माँ की शक्ति कितनी अपार है। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे व्यावहारिक भाग पर, वो भाग जो आपके जीवन में सीधे उपयोग में आ सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम सब कामाख्या नहीं जा सकते, दूरी है, पैसों की समस्या है, समय नहीं है, तो क्या हम माँ की कृपा से वंचित रह जाएंगे? भक्तों, बिल्कुल नहीं। माँ तो हर जगह है, माँ तो हर भक्त के हृदय में बसती है। मंदिर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है मन की पवित्रता, जरूरी है भक्ति की सच्चाई और जरूरी है नियमित आराधना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में ही माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हैं, कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं, कौन से मंत्र हैं जो शक्तिशाली है और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन पहले यह समझ ले कि माँ की आराधना कोई सौदा नहीं है, यह प्रेम है, यह समर्पण है। आप माँ से कुछ मांग सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ देने की भी सोचें। अपनी भक्ति दें, अपना समय दें, अपना प्रेम दें। भक्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला बहुत विशिष्ट है। यह मंदिर नीलांचल वास्तु शैली में बना है। इसका गुंबद जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, ये तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के चारों ओर 4 छोटे कक्ष हैं जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक संकरा मार्ग है। गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है, बहुत कम रोशनी है। वहाँ एक अजीब सी नमी रहती है और एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जब आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो तापमान में अंतर महसूस होता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर ठंडक रहती है और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। योनि पीठ के पास जाने के लिए आपको सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और फिर एक छोटे से कक्ष में आप पहुंचते हैं। वहाँ वो पवित्र शिला है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा होता है और पुजारी वहीं बैठे होते हैं। वे आपको प्रसाद देते हैं, आपकी मनोकामना पूछते हैं और माँ के सामने रखते हैं। उस पल की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। भक्तों, आज भी कामाख्या मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं।
लेकिन अम्बुवाची के समय यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पूरे भारत से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं और सब एक ही चीज की तलाश में होते हैं, माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा और माँ के दर्शन। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे प्रेरणादायक भाग पर, वो भाग जो केवल इतिहास नहीं है, वो भाग जो आज भी जीवित है, वो भाग जो आज भी घट रहा है। यह है माँ कामाख्या के चमत्कारों का भाग, वो चमत्कार जो हर दिन होते हैं, वो कृपा जो हर भक्त पर बरसती है और वो अनुभूतियां जो जीवन बदल देती हैं। भक्तों, जब हम चमत्कार की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कोई जादू है, कोई फिल्मी दृश्य है, लेकिन वास्तविक चमत्कार इससे अलग होता है। वास्तविक चमत्कार वो है जब एक निराश व्यक्ति में आशा जागती है, जब एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है, जब एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता है, जब एक संतानहीन दंपत्ति को संतान मिलती है। यही सच्चे चमत्कार हैं और ये चमत्कार कामाख्या में हर दिन होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो प्रमाणित हैं, जो वास्तविक हैं और जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पहली कहानी है एक दंपत्ति की। ये बंगाल के रहने वाले थे, शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। हर तरह का इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ आजमाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी, रिश्तेदार ताने मारने लगे, समाज में उपहास होने लगा और सबसे बड़ी बात, उनका अपना मन टूटने लगा। फिर एक दिन किसी ने उन्हें कामाख्या जाने की सलाह दी, कहा कि माँ कामाख्या संतान देती हैं, वहां जाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो। शुरुआत में उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन फिर सोचा कि जब सब कुछ आजमा लिया तो यह भी कर लेते हैं। वे गुवाहाटी पहुंचे, नीलांचल पर्वत चढ़े, मंदिर में दर्शन किए और जब वे गर्भगृह में पहुंचे, जब उन्होंने उस पवित्र योनि पीठ को देखा, उस क्षण उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान दे दो। मैं हर साल यहाँ आऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी, बस एक बार मेरी झोली भर दो। और उन्होंने वहीं संकल्प लिया कि अम्बुवाची के 3 दिन वे यहीं रुकेंगे। उन्होंने 3 दिन व्रत रखा, मंदिर के बाहर रुके, रोज दर्शन किए। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो उन्हें माँ का प्रसाद मिला, वो लाल वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा। उन्होंने उसे बहुत श्रद्धा से संभाला और घर लौट आए। भक्तों, उसके ठीक 1 साल बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार यह असंभव था, लेकिन हो गया। आज उनकी बेटी 10 साल की है और वो परिवार हर साल अम्बुवाची के समय कामाख्या आता है, माँ का आभार व्यक्त करने और दूसरों को भी प्रेरित करने। दूसरी कहानी है एक युवक की। ये असम का ही रहने वाला था, इसे कैंसर हो गया था, 3रे स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने कहा कि केमोथेरेपी करनी पड़ेगी और फिर भी ठीक होने की गारंटी नहीं है। परिवार टूट गया, माँ बाप रोने लगे। लड़की वाले शादी तोड़ना चाहते थे और युवक खुद मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन युवक की दादी माँ कामाख्या की परम भक्त थी। उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ, हम माँ के पास चलते हैं। युवक ने कहा, दादी माँ, डॉक्टर भी हार मान चुके हैं, माँ क्या करेंगी? लेकिन दादी माँ ने जिद की और दोनों कामाख्या पहुँचे। दादी माँ ने माँ के सामने रोकर कहा कि माँ, यह मेरा पोता है, तुम इसे बचा लो, मैं अपनी उम्र इसे दे दूंगी, मुझे ले लो लेकिन इसे बचा लो। युवक ने भी सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, माँ अगर मैं बच गया तो मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। फिर उन्होंने वहां के एक तांत्रिक से मुलाकात की। उस तांत्रिक ने कहा कि रोज सुबह माँ कामाख्या के मंत्र का जाप करो, 1 माला रोज और माँ पर विश्वास रखो। युवक ने यही किया, हर दिन मंत्र जाप, हर दिन माँ को याद करना और साथ में इलाज भी चलता रहा। 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो कैंसर की गांठ छोटी हो गई थी। 6 महीने बाद और भी छोटी हो गई और 1 साल बाद पूरी तरह गायब हो गई। डॉक्टर इसे मिरेकल कहने लगे, लेकिन युवक जानता था कि यह माँ की कृपा थी। आज वह युवक शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं और वह हर सोमवार को उपवास रखता है माँ कामाख्या के नाम पर। तीसरी कहानी है एक व्यापारी की। यह दिल्ली का रहने वाला था, इसका बिजनेस चौपट हो
गया था, कर्ज में डूब गया था, घर बिकने की नौबत आ गई थी, बैंक नोटिस भेज रहे थे, सूदखोर धमकी दे रहे थे और उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने एक रात सोचा कि कल सुबह रेल के नीचे कूद जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक देवी दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा हार मत मानो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुबह जब वह उठा तो उसे याद नहीं था कि वो देवी कौन थी, लेकिन उसे एक शब्द याद था, कामाख्या। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, कामाख्या मंदिर के बारे में पढ़ा और तुरंत फैसला किया कि वहां जाना है। उसने आखिरी पैसे से टिकट खरीदा, गुवाहाटी पहुंचा, मंदिर में दर्शन किए और माँ से कहा कि माँ मैं हार गया हूँ, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुमने नहीं बचाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने वहीं 3 दिन बिताए, हर दिन दर्शन किए, रोज मंदिर की सफाई की, गरीबों को खाना खिलाया और माँ से बस यही प्रार्थना की कि मुझे एक रास्ता दिखा दो। जब वो दिल्ली लौटा तो उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये एक नई शुरुआत थी। उस व्यापारी ने हाँ कहा। धीरे धीरे बिजनेस संभलने लगा, कर्ज चुकाने लगा और 3 साल में वह पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। आज वह हर साल अंबुवाची के समय कामाख्या आता है और वहां भंडारा करवाता है। भक्तों, ये केवल 3 कहानियां हैं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। किसी को नौकरी मिली, किसी की शादी हुई, किसी का घर बना, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी के मुकदमे में जीत हुई, किसी की बिगड़ी हुई संतान सुधर गई। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का अपना अनुभव है, लेकिन सब में एक बात समान है, माँ की कृपा। अब सवाल उठता है कि माँ किसी पर कृपा करती है और किसी पर नहीं। ऐसा नहीं है, माँ सब पर समान रूप से कृपा करती है, लेकिन जो सच्चे मन से आता है, जो निस्वार्थ भाव से आता है, जिसकी श्रद्धा गहरी होती है, उसकी प्रार्थना जल्दी पहुंचती है और फल भी जल्दी मिलता है। माँ कामाख्या की पूजा में कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको सोमवार को आना शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार शिव का दिन है और कामाख्या शक्तिपीठ में शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। दूसरी बात, यहाँ लाल रंग का विशेष महत्व है। माँ को लाल फूल प्रिय है, लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, लाल सिंदूर का प्रसाद मिलता है। तीसरी बात, यहाँ पर नारियल और मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चौथी बात, यहाँ मन्नत मानने की परंपरा है। लोग कहते हैं, माँ अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगा। कोई कहता है कि मैं सोने की चुनरी चढ़ाऊंगा, कोई कहता है कि मैं 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कोई कहता है कि मैं अपने बालों को चढ़ा दूंगा। और जब मनोकामना पूरी होती है तो लोग अपनी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि अगर आप कामाख्या जाना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो मन को तैयार करें। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, इसलिए पवित्र मन से जाएं। दूसरी बात, अगर संभव हो तो अंबुवाची के समय जाएं, क्योंकि उस समय माँ की शक्ति चरम पर होती है, लेकिन भीड़ भी बहुत होती है, इसलिए धैर्य रखें। तीसरी बात, सादे कपड़े पहने, महंगे आभूषण न पहने, क्योंकि मंदिर में चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, भीड़ होती है और सादगी ही असली भक्ति है। चौथी बात, खाली पेट या हल्का खाकर जाएं, क्योंकि दर्शन में समय लग सकता है और गर्भगृह में गर्मी होती है। पांचवी बात, जब गर्भगृह में जाए तो मन में केवल माँ का ध्यान रखें, मोबाइल पर फोटो खींचने की कोशिश न करें, वहां फोटोग्राफी वैसे भी मना है। छठी बात, पुजारी जो प्रसाद दे उसे श्रद्धा से ले और दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, जबरदस्ती कुछ नहीं है। सातवीं बात, मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के भी दर्शन करें, हर एक की अपनी विशेषता है। अगर समय हो तो नीलांचल पर्वत की परिक्रमा भी करें, यह बहुत पुण्य का काम माना जाता है। आठवीं बात, मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे दुकानें हैं, वहां से प्रसाद ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग ठगी भी करते हैं। नौवीं बात, अगर आप तंत्र साधना में रुचि रखते हैं तो किसी प्रमाणित गुरु से ही मिलें, फर्जी बाबाओं से बचें। और 10वीं बात, जब मंदिर से वापस लौटे तो माँ को धन्यवाद देना न भूलें और यह संकल्प लें कि अगली बार फिर आऊंगा। भक्तों, कामाख्या की यात्रा केवल एक स्थान की यात्रा नहीं है,
ये आत्मा की यात्रा है। ये अपने भीतर की शक्ति को खोजने की यात्रा है। जब आप उस पवित्र योनि पीठ के सामने खड़े होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन का स्रोत क्या है, सृष्टि की रचना कैसे होती है और माँ की शक्ति कितनी अपार है। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे व्यावहारिक भाग पर, वो भाग जो आपके जीवन में सीधे उपयोग में आ सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम सब कामाख्या नहीं जा सकते, दूरी है, पैसों की समस्या है, समय नहीं है, तो क्या हम माँ की कृपा से वंचित रह जाएंगे? भक्तों, बिल्कुल नहीं। माँ तो हर जगह है, माँ तो हर भक्त के हृदय में बसती है। मंदिर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है मन की पवित्रता, जरूरी है भक्ति की सच्चाई और जरूरी है नियमित आराधना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में ही माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हैं, कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं, कौन से मंत्र हैं जो शक्तिशाली है और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन पहले यह समझ ले कि माँ की आराधना कोई सौदा नहीं है, यह प्रेम है, यह समर्पण है। आप माँ से कुछ मांग सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ देने की भी सोचें। अपनी भक्ति दें, अपना समय दें, अपना प्रेम दें। सबसे पहले बात करते हैं पूजा स्थल की। अपने घर में एक स्थान निर्धारित करें। यह स्थान पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर संभव हो तो घर के पूर्व या उत्तर दिशा में हो। वहां एक छोटा सा मंदिर बनाएं या एक साफ चौकी रखें। लाल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि माँ को लाल रंग प्रिय है। फिर माँ कामाख्या की एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। अगर कभी कामाख्या गए हों और वहां से प्रसाद लाए हों तो उसे भी वहां रखें। अब आते हैं दैनिक पूजा की विधि पर। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, अगर हो सके तो सफेद या लाल कपड़े पहने। फिर अपने पूजा स्थल पर आएं। सबसे पहले उस स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें। फिर दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप जलाएं। माँ को धूप बहुत प्रिय है, खासकर लोबान की धूप। फिर माँ की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, मन को शांत करें, सभी विचारों को दूर करें। फिर धीरे धीरे माँ के स्वरूप का ध्यान करें। माँ की कल्पना करें, वे कैसी दिखती होंगी, उनका रूप कैसा होगा, उनकी आंखों में करुणा होगी, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी और वे आपको देख रही होंगी, आपकी सुन रही होंगी। फिर माँ को फूल अर्पित करें। लाल फूल सबसे अच्छे हैं, गुलाब के फूल, जवा के फूल या कोई भी लाल फूल। फूल चढ़ाते समय मन में माँ का नाम ले। फिर माँ को नैवेद्य अर्पित करें। मिठाई, फल या जो भी आपने बनाया हो, ध्यान रहे कि नैवेद्य पवित्र हाथों से बना हो और प्रेम से बना हो। फिर माँ को जल अर्पित करें। अगर हो सके तो गंगा जल, नहीं तो साफ पानी। जल अर्पित करते समय कहें, एक कामाख्याय नमः। फिर माँ को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर माँ को बहुत प्रिय है, ये शक्ति का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। अब आते हैं मंत्र जाप पर। भक्तों, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र ध्वनि ऊर्जा है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो एक विशेष कंपन पैदा होता है। ये कंपन आपके शरीर में फैलता है, आपके मन को प्रभावित करता है और ब्रह्मांड में एक संदेश भेजता है। लेकिन मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए और मंत्र जाप नियमित होना चाहिए। माँ कामाख्या के कई मंत्र हैं, मैं आपको सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र है बीज मंत्र। यह है ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसमें 3 बीज हैं। ऐ सरस्वती का बीज है, ह्री लक्ष्मी का बीज है, क्ली काली का बीज है और चामुंडाय विच्चे माँ चामुंडा को समर्पण है। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि बढ़ती है, धन आता है और शक्ति मिलती है। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें, माला से करें। रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुलसी की माला या स्फटिक की माला। माला को दाहिने हाथ में पकड़ें, अंगूठे और मध्यमा उंगली से मनके घुमाएं, तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें और हर मनके पर एक बार मंत्र बोलें। दूसरा मंत्र है माँ कामाख्या का ध्यान मंत्र। ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। काम्याम कामदा काम रूपा कल्याणी कमनीय काम कामाख्याम महामाया सततम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का अर्थ है, मैं उन माँ कामाख्या को प्रणाम करता हूँ जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, जो काम रूपा है, जो कल्याणकारी है, जो सुंदर है और जो महामाया है।
तीसरा मंत्र है सबसे सरल मंत्र, जय मां कामाख्या या दी कामाख्याय नमः। इस मंत्र को आप किसी भी समय बोल सकते हैं, सुबह उठते समय, काम करते समय, यात्रा करते समय, सोते समय, बस मन में माँ का नाम लेते रहे। ये सबसे शक्तिशाली साधना है, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस प्रेम है। अब बात करते हैं विशेष पूजा की। अगर आप कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो एक विशेष पूजा कर सकते हैं। ये पूजा नवरात्रि में करना सबसे शुभ है, या फिर किसी भी सोमवार से शुरू करें। 9 सोमवार तक लगातार ये पूजा करें। 9 सोमवार की पूजा विधि ये है, हर सोमवार को व्रत रखें। अगर पूरा व्रत न रख सके तो फलाहार करें। शाम को पूजा करें, माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, खीर या हलवा का भोग लगाएं, फिर माँ की आरती करें और मंत्र जाप करें कम से कम 108 बार। 9 सोमवार पूरे होने के बाद 10वें सोमवार को भंडारा करें, गरीबों को खाना खिलाएं, कन्याओं को भोजन कराएं और माँ का आभार व्यक्त करें। भक्तों, माँ कामाख्या की आरती भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरती केवल एक गीत नहीं है, ये माँ के सामने दीपक घुमाना भर नहीं है। आरती एक समर्पण है। जब आप आरती करते हैं तो आप माँ को अपना सब कुछ अर्पित कर रहे होते हैं। दीपक आपकी आत्मा का प्रतीक है, जो माँ के चरणों में समर्पित हो रही है। आरती करने की विधि यह है, कपूर या घी का दीपक जलाएं। 5 बत्ती का दीपक हो तो बहुत अच्छा। दाहिने हाथ में दीपक लें और माँ के सामने दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाएं। पहले माँ के चरणों पर, फिर नाभि पर, फिर मुख पर, फिर पूरे शरीर पर और अंत में 7 बार पूरे शरीर के चारों ओर। साथ में घंटी बजाएं, शंख बजाएं और आरती गाएं। माँ कामाख्या की आरती के बोल है, जय कामाख्या माता मैया, जय कामाख्या माता, तुम ही हो जग की दाता, मैया जय कामाख्या माता। नीलांचल पर बसे तुम्हारा धाम, भक्त जन करे तुम्हारा नाम, हर ले सबका संताप, मैया जय कामाख्या माता। तुमसे ही सृष्टि की शुरुआत, तुमसे ही सबका निर्माण, तुम हो आदि शक्ति महान, मैया जय कामाख्या माता, मैया जय कामाख्या माता। जो भी आए तेरी शरण, पूरी होती उसकी मनोकामना, तुम हो दयालु भवानी, मैया जय कामाख्या माता। अब बात करते हैं कुछ विशेष नियमों की। पहला नियम, माँ की पूजा करते समय मन पवित्र रखें, बुरे विचार न आने दें। दूसरा नियम, पूजा नियमित करें, एक बार शुरू किया तो रोज करें, बीच में न छोड़ें। तीसरा नियम, पूजा के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण करें और परिवार में भी बांटें। चौथा नियम, सोमवार को माँ की विशेष पूजा करें। 5वां नियम, नवरात्रि में माँ की 9 दिन तक विशेष आराधना करें। 6ठा नियम, अम्बुवाची के 3 दिनों में विशेष रूप से माँ को याद करें। भले ही आप कामाख्या न जा सके, लेकिन घर में ही पूजा करें। 7वां नियम, माँ के नाम पर दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें। 8वां नियम, पशु पक्षियों को भी खाना डालें, खासकर कौवों को, क्योंकि कौवे को पितरों का वाहन माना जाता है। 9वां नियम, पेड़ पौधों की सेवा करें, जल दें, क्योंकि प्रकृति की पूजा भी माँ की पूजा है। और 10वां नियम, सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि घर में माँ बाप ही साक्षात देवी देवता हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो माँ कामाख्या की लाख पूजा बेकार है। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ विशेष दिनों के बारे में जब माँ की पूजा और भी फलदायी होती है। पहला है चैत्र नवरात्रि। ये मार्च अप्रैल में आती है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इस समय माँ कामाख्या की भी विशेष पूजा करें। दूसरा है शरद नवरात्रि। ये सितंबर अक्टूबर में आती है। ये नवरात्रि सबसे बड़ी मानी जाती है। इस समय माँ की आराधना का विशेष महत्व है। तीसरा है अम्बुवाची। ये जून में आता है। जैसा हमने पहले बताया, ये 3 दिन का पर्व है। इन 3 दिनों में घर पर ही माँ की आराधना करें। चौथा है दीपावली। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ माँ काली की भी पूजा होती है और माँ कामाख्या काली का ही रूप है। 5वां है होली। इस दिन भी माँ की पूजा शुभ मानी जाती है। 6ठा है महाशिवरात्रि। चूंकि कामाख्या शिव शक्ति का मिलन स्थल है, इसलिए इस दिन भी माँ की पूजा करें। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव। अगर आप नौकरी करते हैं और समय कम मिलता है तो क्या करें?
सुबह जल्दी उठें, भले ही 5 मिनट माँ के सामने बैठें, एक दीपक जलाएं, एक बार मंत्र बोलें और माँ को प्रणाम करके निकलें, यह पर्याप्त है। महत्वपूर्ण है नियमितता। 5 मिनट रोज बेहतर है 2 घंटे कभी कभार से। अगर आप यात्रा पर हैं तो क्या करें? मन में माँ को याद करें। जहां भी हो, किसी भी समय मन में माँ का नाम लें, ये भी पूजा है। अगर आप बीमार हैं तो क्या करें? लेटे लेटे ही माँ का नाम लें। माँ समझती हैं, उन्हें आपकी मजबूरी पता है। अगर आप किसी विशेष समस्या से गुजर रहे हैं तो क्या करें? माँ से खुलकर बात करें, जैसे आप अपनी माँ से बात करते हैं। कहें कि माँ, मुझे यह समस्या है, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मदद करो, और फिर धैर्य रखें। माँ का उत्तर आएगा, शायद किसी व्यक्ति के माध्यम से, शायद किसी घटना के माध्यम से, शायद आपके मन में एक विचार आएगा। बस सजग रहे भक्तों। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, माँ की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पूजा से कुछ नहीं होगा। आपको अपना जीवन भी ठीक करना होगा, अपने कर्म सुधारने होंगे, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, समाज में अच्छा व्यवहार करना है। यही असली पूजा है, यही असली आराधना है। माँ कामाख्या शक्ति की देवी हैं, लेकिन यह शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये शक्ति अपने विकास के लिए है, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए है, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए है। जब आप माँ की आराधना करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को जगा रहे होते हैं, अपनी कुंडलिनी को जगा रहे होते हैं, और यही असली साधना है। प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं उस विषय पर जो कामाख्या मंदिर की सबसे रहस्यमय और सबसे गहन परंपरा है, वो है 10 महाविद्याएं। भक्तों, जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं तो हम केवल एक देवी की बात नहीं कर रहे, हम 10 देवियों की बात कर रहे हैं, 10 शक्तियों की बात कर रहे हैं, 10 रूपों की बात कर रहे हैं, जो मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती हैं। 10 महाविद्याएं कौन है? ये है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 देवियां माँ कामाख्या के ही विभिन्न रूप है। इन्हें 10 दिशाओं की देवियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये 10 दिशाओं में विराजमान है और इनका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं माँ काली की। माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहली और सबसे प्रबल है। इन्हें काल की देवी कहा जाता है, क्योंकि ये समय को नियंत्रित करती हैं। इनका रंग काला है, इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार है जो अज्ञान को काटती है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है जो अहंकार का प्रतीक है, तीसरे हाथ में वरद मुद्रा है जो भक्तों को आशीर्वाद देती है, और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है जो भय से मुक्ति दिलाती है। माँ काली कामाख्या मंदिर में सबसे अधिक पूजित रूप है, क्योंकि कामाख्या स्वयं काली का ही रूप है। जब माँ काली क्रोधित होती हैं तो वे कामाख्या बन जाती हैं, और जब वे शांत होती हैं तो वे त्रिपुर सुंदरी बन जाती हैं। ये एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा को तारण करने वाली देवी कहा जाता है, क्योंकि ये भक्तों को संसार सागर से पार लगाती हैं। इनका रंग हरा है, ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इनकी आंखों में करुणा है, इनके हाथ में कमल का फूल है, और ये एक कमल पर बैठी हैं। माँ तारा की पूजा से मन की शांति मिलती है, भय दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती। ये शांति में कमल की बात कर रही है, आपकी पारा मुन्ने में कमल का फूल है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। इन्हें सौंदर्य की देवी कहा जाता है। ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इनका रंग लाल है, इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में पाश है जो भक्तों को बांधता है, दूसरे में अंकुश है जो मार्गदर्शन करता है, तीसरे में धनुष है जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, और चौथे में बाण है जो अज्ञान को भेदता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से सौंदर्य बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। इन्हें ब्रह्मांड की स्वामिनी कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। इनका रंग सफेद है, ये एक सिंह पर बैठी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक में डमरू है जो सृष्टि की ध्वनि है, दूसरे में अभय मुद्रा है, तीसरे में वरद मुद्रा है, और चौथे में एक कमल है
माँ भुवनेश्वरी की पूजा से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है और आत्मिक उन्नति होती है। 5वीं महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। ये सबसे भयंकर और सबसे रहस्यमय महाविद्या है। इन्हें स्वच्छिन्नमस्ता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना सिर स्वयं काट लिया था। भक्तों, ये कथा बहुत रोमांचक है। कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती स्नान कर रही थी। उनके शरीर से मैल निकल रही थी। उस मैल से 2 राक्षसियां उत्पन्न हुई, जया और विजया। इन दोनों ने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। देवता भी इनसे डरने लगे। तब माँ पार्वती ने अपना रूप बदला। वे छिन्नमस्ता बन गई। उन्होंने अपना सिर काटा और उस सिर से रक्त की धारा निकली। उस रक्त से जया और विजया का वध हुआ और माँ ने अपना कटा हुआ सिर हाथ में पकड़ लिया। इस रूप में माँ छिन्नमस्ता बहुत भयंकर दिखती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बुराई का नाश करना है, अहंकार का विनाश करना है और सत्य की स्थापना करना है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। यह पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, इसलिए इसे केवल अनुभवी साधक ही करते हैं। 6ठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। इन्हें भयानक देवी कहा जाता है, लेकिन ये भयानक रूप केवल बुराई के लिए है। भक्तों के लिए ये अत्यंत दयालु है। इनका रंग लाल है। ये एक शव पर बैठी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक में खड्गमाले है, दूसरे में खप्पर है, तीसरे में अभय मुद्रा है और चौथे में वरद मुद्रा है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है, रोग दूर होते हैं और भक्त की रक्षा होती है। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। इन्हें धुएं की देवी कहा जाता है क्योंकि ये धुएं के बीच विराजमान है। इनका रंग काला है। ये एक रथ पर बैठी हैं जिसे उल्लू खींचते हैं। इनके हाथ में कमंडल और वरद मुद्रा है। माँ धूमावती को बुढ़ापे की देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये वृद्ध स्वरूप में है, लेकिन यह बुढ़ापा अनुभव का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। माँ धूमावती की पूजा से जीवन के कठिन समय में धैर्य मिलता है, विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। यह पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायी है जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है क्योंकि ये शत्रुओं को स्तंभित कर देती हैं। इनका रंग पीला है। ये एक सिंहासन पर बैठी हैं। एक हाथ में गदा है और दूसरे में वरद मुद्रा है। माँ बगलामुखी की पूजा से शत्रु पराजित होते हैं, मुकदमों में जीत मिलती है और जीवन में विजय मिलती है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। इन्हें अंतर्यामी देवी कहा जाता है क्योंकि ये सबके मन की बात जानती हैं। इनका रंग हरा है। ये एक शेर पर बैठी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक में खड्ग है, दूसरे में अभय मुद्रा है, तीसरे में वरद मुद्रा है और चौथे में कमल है। माँ मातंगी की पूजा से ज्ञान मिलता है, कला में निपुणता आती है और समाज में सम्मान मिलता है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माँ कमला। इन्हें कमल की देवी कहा जाता है क्योंकि ये कमल पर बैठी हैं। इनका रंग सफेद है। ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल है, एक में अभय मुद्रा है और एक में वरद मुद्रा है। माँ कमला की पूजा से धन आता है, समृद्धि आती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, ये 10 महाविद्याएं कामाख्या मंदिर परिसर में अलग अलग मंदिरों में विराजमान है और हर महाविद्या का अपना महत्व है, अपना उद्देश्य है, अपनी शक्ति है, लेकिन सबकी जड़ एक ही है और वो जड़ है माँ कामाख्या। अब बात करते हैं माँ कामाख्या का तंत्र से संबंध पर। भक्तों, तंत्र और कामाख्या का संबंध इतना गहरा है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तंत्र की उत्पत्ति ही कामाख्या से मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ कामाख्या को तंत्र का ज्ञान दिया और माँ ने इस ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाया। तंत्र शास्त्र में माँ कामाख्या को आदि शक्ति कहा गया है। वो शक्ति जो सृष्टि से पहले थी, जो सृष्टि के समय थी और जो सृष्टि के बाद भी रहेगी। यह शक्ति न तो बनती है न नष्ट होती है। यह शाश्वत है, अनंत है और सर्वव्यापी है। तंत्र में माँ कामाख्या को 3 रूपों में पूजा जाता है। पहला रूप है बाला रूप। ये माँ का कन्या रूप है। जब वे युवा है, सुंदर है और निर्दोष है,
इस रूप में माँ की पूजा प्रेम और भक्ति के लिए की जाती है। दूसरा रूप है युवा रूप। ये माँ का विवाहित रूप है, जब वे शिव की पत्नी है। इस रूप में माँ की पूजा सौभाग्य और समृद्धि के लिए की जाती है। तीसरा रूप है वृद्धा रूप। यह माँ का अनुभवी रूप है, जब वे ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण है। इस रूप में माँ की पूजा ज्ञान और मोक्ष के लिए की जाती है। तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो है पंचमकार। पंचमकार का अर्थ है 5 मकार। ये है मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। भक्तों, इनका अर्थ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है। मध्य का अर्थ है आनंद, मांस का अर्थ है अहंकार, मत्स्य का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण, मुद्रा का अर्थ है मुद्राएं यानी हाथों के संकेत, और मैथुन का अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। जब साधक इन 5 का सही ढंग से उपयोग करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को जगा सकता है, अपने अहंकार को तोड़ सकता है और परम आनंद की अनुभूति कर सकता है। लेकिन भक्तों, ये सब बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक भी है। इसीलिए तंत्र में गुरु का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के तंत्र साधना करना आत्मघाती है। कामाख्या में तंत्र साधना की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यहाँ के साधक तंत्र के विभिन्न मार्गों का अभ्यास करते हैं। कुछ कुंडलिनी जागरण करते हैं, कुछ मंत्र साधना करते हैं, कुछ यंत्र पूजा करते हैं और कुछ हठ योग करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, माँ की शक्ति को प्राप्त करना। तंत्र में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है चक्र। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। हर चक्र में एक विशेष ऊर्जा केंद्र है और हर चक्र का एक विशेष देवता है। मूलाधार चक्र में गणेश हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में विष्णु हैं, मणिपुर चक्र में रुद्र हैं, अनाहत चक्र में ईशान हैं, विशुद्ध चक्र में सदाशिव हैं, आज्ञा चक्र में शक्ति हैं और सहस्रार चक्र में शिव हैं। जब साधक इन सभी चक्रों को क्रमशः जागृत करता है तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है और शिव और शक्ति का मिलन होता है। यही समाधि है, यही मोक्ष है। कामाख्या मंदिर में भी इन चक्रों का प्रतीकात्मक रूप है। मंदिर की संरचना में 7 स्तर हैं। हर स्तर एक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त गर्भगृह तक पहुंचता है तो वह सहस्रार चक्र तक पहुंच चुका होता है और वहां माँ के दर्शन होते हैं। यह अनुभूति अवर्णनीय है। तंत्र में माँ कामाख्या को योनि के रूप में भी पूजा जाता है। यह योनि केवल शारीरिक नहीं है, यह ब्रह्मांडीय योनि है, जहां से सृष्टि का जन्म होता है, जहां सब कुछ समाप्त होता है और जहां से सब कुछ फिर शुरू होता है। यह चक्र अनंत है और माँ इस चक्र की स्वामिनी है। भक्तों, तंत्र और कामाख्या का संबंध इतना गहरा है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति तंत्र के मार्ग पर चलता है उसके लिए कामाख्या सबसे पवित्र स्थान है, और जो व्यक्ति कामाख्या की भक्ति करता है उसके लिए तंत्र सबसे सरल मार्ग है। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं इस महान कथा के अंतिम भाग पर, वो भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि माँ कामाख्या की ये कथा, ये इतिहास, ये परंपरा हमारे आज के जीवन में क्या अर्थ रखती है। 21वीं सदी में जब हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं, तब इन प्राचीन कथाओं का क्या महत्व है, और सबसे बड़ा सवाल, माँ हमसे क्या कहना चाहती हैं। भक्तों, माँ कामाख्या की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, यह एक संदेश है, और यह संदेश आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आइए समझते हैं कि यह संदेश क्या है। पहला संदेश है स्त्री शक्ति का सम्मान। भक्तों, कामाख्या में योनि की पूजा होती है। यह केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। योनि से ही जीवन का जन्म होता है, माँ के गर्भ से ही बच्चा आता है, स्त्री ही सृष्टि का आधार है। लेकिन आज के समय में हम ये भूल गए हैं। आज समाज में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये हम सब जानते हैं। भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, अपमान होता है, और ये सब गलत है, पूरी तरह से गलत है। माँ कामाख्या हमें यह सिखाती है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करो, अपनी माँ का सम्मान करो, अपनी बहन का सम्मान करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी बेटी का सम्मान करो।
और हर उस स्त्री का सम्मान करो जो आपके जीवन में है, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्री का अपमान होता है वहां विनाश होता है। दूसरा संदेश है प्रकृति का सम्मान। कामाख्या एक प्राकृतिक स्थान है। वहां पर्वत है, जंगल है, जलधारा है, पेड़ पौधे हैं, और ये सब माँ का ही रूप है। माँ और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, प्रकृति ही माँ का साकार रूप है। लेकिन आज हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, वातावरण को नष्ट कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। माँ कामाख्या हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति का सम्मान करो, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण मत फैलाओ, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही हमारी रक्षा है। प्रकृति को बचाना ही अपने आप को बचाना है। तीसरा संदेश है आंतरिक शक्ति की पहचान। भक्तों, तंत्र हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन यह सोई हुई है, हमें इसे जगाना है। और जब यह शक्ति जागती है तो व्यक्ति अपार ऊर्जा से भर जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है और जीवन में सफलता मिलती है। आज के समय में हम बाहरी चीजों पर निर्भर हो गए हैं। पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, और इन सब के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन असली खुशी इन चीजों में नहीं है। असली खुशी अपने भीतर है, अपनी आंतरिक शक्ति में है। माँ कामाख्या हमें यह सिखाती हैं कि अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमता को समझो, और फिर देखो कैसे जीवन बदल जाता है। चौथा संदेश है त्याग और समर्पण। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपना जीवन त्याग दिया। यह त्याग था, यह समर्पण था, और यही असली प्रेम है। आज के समय में प्रेम का अर्थ बदल गया है। प्रेम का अर्थ हो गया है स्वार्थ। लोग तभी तक साथ हैं जब तक फायदा है, जब फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। माँ कामाख्या हमें ये सिखाती हैं कि असली प्रेम निस्वार्थ होता है, असली प्रेम त्याग मांगता है, असली प्रेम समर्पण मांगता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है और उसका दुख आपका दुख बन जाता है। पांचवा संदेश है पवित्रता की परिभाषा। कामाख्या में रजस्वला को पवित्र माना जाता है, जबकि आज भी समाज के कई हिस्सों में रजस्वला स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है। उन्हें घर के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, रसोई में नहीं जाने दिया जाता। यह कितना गलत है, ये कितना अज्ञानता भरा है। माँ कामाख्या हमें यह सिखाती है कि पवित्रता और अपवित्रता मन में होती है, शरीर में नहीं। रजस्वला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह जीवन का चक्र है, यह सृष्टि की रचना का आधार है। इसमें अपवित्र कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पूजनीय है। इसलिए स्त्रियों के साथ इस समय सम्मान और देखभाल का व्यवहार करना चाहिए। छठा संदेश है आस्था और विज्ञान का संतुलन। भक्तों, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म अंधविश्वास है, और कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान अधूरा है, लेकिन सच यह है कि दोनों जरूरी हैं। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया समझाता है और आस्था हमें आंतरिक दुनिया समझाती है। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। कामाख्या में जो कुछ होता है उसे विज्ञान समझाने की कोशिश करता है और कुछ हद तक समझा भी देता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ चीजें विज्ञान की सीमा से परे हैं और वहां आस्था काम करती है। इसलिए दोनों को साथ रखो, विज्ञान को भी मानो और आस्था को भी। सातवां संदेश है एकता का। कामाख्या में सभी जाति धर्म समुदाय के लोग आते हैं। अमीर गरीब ऊंच नीच सब माँ के सामने बराबर हैं। माँ किसी से भेदभाव नहीं करती, माँ सबको समान भाव से देखती हैं। यह संदेश है कि हमें भी एकता में रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आठवां संदेश है धैर्य और विश्वास का। जब आप माँ से कुछ मांगते हैं तो तुरंत नहीं मिलता, समय लगता है, परीक्षा होती है। धैर्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है उसे माँ की कृपा मिलती है। इसीलिए जीवन में जब कठिनाइयां आए तो धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। नौवां संदेश है कर्म का।
केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा, कर्म भी करना होगा, अच्छे कर्म करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, तभी माँ की कृपा मिलेगी। बिना कर्म के भाग्य नहीं बदलता और बिना भक्ति के कर्म अधूरा रहता है। इसलिए कर्म और भक्ति दोनों साथ साथ करो। 10वां और अंतिम संदेश है आत्म साक्षात्कार का। माँ कामाख्या की पूजा का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनोकामना पूर्ति नहीं, संतान सुख नहीं, धन समृद्धि नहीं। असली उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना, अपनी असलियत को पहचानना और यह समझना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब यह ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। भक्तों, अब आते हैं आधुनिक जीवन में माँ की प्रासंगिकता पर। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर कोई भाग रहा है, किसी को समय नहीं है, किसी के पास धैर्य नहीं है, तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं और लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में माँ कामाख्या की शरण में आना एक सुकून देता है, एक शांति देता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। जब आप माँ की पूजा करते हैं तो आप कुछ देर के लिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हो जाते हैं, कुछ देर के लिए शांति मिलती है, मन को आराम मिलता है और ये छोटा सा ब्रेक आपको ऊर्जा देता है, फिर से जीवन से लड़ने की ताकत देता है। आज की महिलाओं के लिए माँ कामाख्या विशेष प्रेरणा है। माँ कामाख्या शक्ति की देवी है, वे किसी पर निर्भर नहीं है, वे स्वयं अपनी रक्षा करती हैं, वे स्वयं निर्णय लेती हैं। आज की महिलाओं को भी यही करना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए। आज के युवाओं के लिए भी माँ का संदेश है। आज के युवा भटक रहे हैं, उन्हें दिशा नहीं मिल रही, उद्देश्य नहीं मिल रहा। माँ कामाख्या की कथा उन्हें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना, अपने जीवन के चार के चार के चार के चार के चार के चार के चार, कमेल के चार के चार के चार के चार, माँ के चार 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 के चार, भीतर की शक्ति को जगाना और समाज के लिए कुछ करना। भक्तों, अब मैं इस कथा को समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये कथा हर दिन लिखी जा रही है। हर भक्त जो माँ के पास जाता है वह इस कथा में एक नया अध्याय जोड़ता है। हर वो व्यक्ति जो माँ का नाम लेता है वह इस कथा को जीवित रखता है। माँ कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं है, केवल एक देवी नहीं है, वे एक भावना है, एक शक्ति है, एक विश्वास है जो हर भक्त के हृदय में बसती हैं, जो हर कठिन समय में साथ देती हैं और जो हर अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं। तो भक्तों, आज से ये संकल्प लें कि आप माँ के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, स्त्री का सम्मान करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। यही माँ की सच्ची पूजा है, यही माँ की सच्ची आराधना है। और अंत में एक प्रार्थना, हे माँ कामाख्या, आप सबकी रक्षा करना, सबको शक्ति देना, सबको ज्ञान देना। जो भटक गए हैं उन्हें रास्ता दिखाना, जो टूट गए हैं उन्हें जोड़ना, जो अंधेरे में हैं उन्हें रोशनी दिखाना। हम सब आपके बच्चे हैं, हमें अपनी शरण में रखना। माँ का नाम सत्य है, माँ का नाम शक्ति है, माँ का नाम ही जीवन है। जय माँ कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति।